ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गैप के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मार्केट निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का ही हो, अगर वो ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, ये एक दिन का मार्केट है और उसके अगले दिन ही फिर से ऊपर गया, तो बीच में एक कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। ठीक है, 2 दिनों के बीच में एक गैप रह जाता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ गैप क्या कहता है कि कोई भी अगर गैप हो, ठीक है, मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है और उसके अगले दिन मार्केट ऐसे गया, तो जो बीच में ये गैप रह गया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सेम चीज़ अगर मार्केट नीचे जा रही हो, ठीक है, जैसे मार्केट इस तरह से नीचे गया, उसके दिन भी इस तरह से नीचे गया, तो ये जो गैप रह गया, ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गैप यही कहता है कि अप ट्रेंड में अगर कोई गैप रह गया है तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और डाउन ट्रेंड में कोई अगर गैप रह गया है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है और आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इस मार्केट को देखो और अगले दिन इस मार्केट को देखो। ठीक है, इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक गैप रह गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद और यहाँ से ओपन के पहले एक मार्केट में इस तरह का गैप रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि अप ट्रेंड में गैप कैसे काम करता है, एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इसीलिए जब इस गैप के बाद मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, तो गैप को टच करते ही मार्केट में एक बुलिश मूव आया और मार्केट ऊपर जाने लगा। मतलब ये किस तरह से काम किया, एक जैसे मैंने बोला था, एक सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं, तो देखिए किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है, चाहे वो बुलिश मार्केट हो या फिर बेरिश मार्केट हो, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये ट्रेंड चलता रहेगा। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक दिन के क्लोजिंग के बाद जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत से ऐसे एनालाइजर्स होते हैं जो मार्केट को एनालाइज करके सोचते हैं कि मार्केट अगले दिन भी ऊपर जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी के आसपास क्लोजिंग के अपने कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं इन सारे जोन में। ठीक है, वो सब क्या सोचते हैं कि मार्केट मार्केट में कल हमें एंट्री करने का मौका मिले या ना मिले, पता नहीं, तो इसीलिए एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं ताकि मार्केट अगर यहीं पे ओपन हो, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और हम अपने डायरेक्शन में बने रहे, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन जब मार्केट दूसरे दिन ओपन होता है तब क्या होता है, मार्केट इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे बगैर ऊपर ओपन हो जाता है और चलने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो सारे ऑर्डर्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर देखो, अगर देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हैं और मार्केट यहाँ चल रहा है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, मार्केट में नीचे की तरफ बहुत सारे ऑर्डर लगे रहते हैं, जिसके वजह से नीचे की तरफ लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लिक्विडिटी कुछ नहीं होता है, लिक्विडिटी बस कुछ ऑर्डर ही होते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी बढ़ता है और मार्केट इस लिक्विडिटी को, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए नीचे आता है। ठीक है, और जब नीचे आता है, इन लोगों का जो बाइंग साइड का जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, इसके वजह से मार्केट में हमें बड़ा बाइंग दिखाई देता है। ठीक है, तो यही है गाइस जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ गैप। सेम इसका ऑपोजिट हमें सेलिंग मार्केट में दिखाई देता है। ठीक है, सेलिंग मार्केट में भी लोग अपने सेल ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, और जब मार्केट उस सेल ऑर्डर को ग्रैब करने के लिए आता है, यानी कि लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आता है, तो वहाँ पे उन लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ये गैप रह गया था बीच में, है ना, ये गैप रह गया था, तो मार्केट ऊपर जाके नीचे, यहाँ का लिक्विडिटी जो पेंडिंग ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया और मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक जो चीज़ होता है, अगर
मार्केट में ये गैप ब्रेक हो जाए तब क्या होता है? अगर कोई गैप ब्रेक हो जाए तो अगर मान लो अप ट्रेंड का कोई गैप जो नीचे सपोर्ट बनने वाला था वो ब्रेक हो गया, तो वो ब्रेक होने के बाद हमारा बनता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी वहाँ पर मार्केट ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ है ये आपको मार्केट में ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ गैप आप मतलब मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर भी देखूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में गैप है यहाँ का, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मार्केट ने गैप को ब्रेक किया और गैप ब्रेक होने के बाद क्या होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो नीचे आके इसने सपोर्ट ले लिया सिर्फ गैप में और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक गैप था, छोटा सा गैप था, तो इस गैप को भी हमें से माना है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, गैप के ऊपर ओपन हुआ तो गैप ने एक सपोर्ट की तरह काम किया और मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक गैप है इस तरह का, है ना? तो इस गैप ने क्या किया आप देख सकते हो, ये गैप यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे आ गया, है ना? तो इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में ध्यान रखना है। मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दिखाऊँ, यहाँ पे भी आपको एक गैप दिखेगा कुछ इस तरह का, है ना? तो यहाँ पे अपसाइड था, तो गैप में ऊपर गया, जो गैप में पेंडिंग ऑर्डर्स लगे थे वो नीचे आके यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही था गाइस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।